नमस्कार दोस्तों, ओमनी सेंड चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनी सेंड इंग्लिश के तहत 899 दिन की क्लास को देख रहे हैं और मैं बात कर रहा हूँ कैसे आप आसान तरह से अंग्रेजी को पढ़ना सीख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए आने वाले वीडियो के लिए। वीडियो पसंद है लाइक और शेयर कीजिए। जो प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। तो देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि अल्फ़ाबेट के बारे में आपको अधिक से अधिक जानकारी रखनी होगी। जितना भी आप लोगों से पूछ कर, अगर हमसे आप नहीं सहमत है तो दूसरे से पूछिए कि कैसे पढ़ें, अल्फ़ाबेट को कितने तरह से उच्चारण कर सकें, ये जानना होगा। लेकिन आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर ही आपको समाधान मिल जाएगा। और इसको समझिए, बहुत ध्यान से समझिए इसको कि अल्फ़ाबेट जो होता है दोस्तों 26 लेटर का होता है और ये पूरे इंग्लिश का पूरा कह सकते हैं कि मेन चीज़ें जड़ है। और इसी से सारा का सारा इंग्लिश के जितने वर्ड्स हैं निकले हैं। अब देखिए, इसको दो पार्ट हैं, ठीक है। पहला पार्ट में, जैसे दो पार्ट में देखिए, ए, ई, आई, ओ और यू, ये दोस्तों 5 जो है वॉवेल कहे जाते हैं। और ये वॉवेल ही आपके अंग्रेजी पढ़ने का मुख्य कारण है, या नहीं पढ़ेंगे तो भी मुख्य कारण है। कारण क्योंकि देखिए, जो वॉवेल है इसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। डबल ओ की बात कर देते हैं तो इसके साथ जो उच्चारण करने का तरीका हो जाता है कुल जो है 23 तरह से होता है। लोग कितना जानते हैं और जितना जानेंगे उतना ही वर्ड्स पढ़ेंगे। अगर उनको पता ही नहीं रहेगा कि भाई आई को क्या क्या, ए को ई, आई ओ यू को, डबल ओ को क्या क्या, किस किस तरह से बुलाते हैं, तो कैसे वर्ड मीनिंग में भी पढ़ेंगे। क्योंकि वो भी वर्ड मीनिंग जो है दोस्तों जब बनता है तो कॉन्सोनेंट वॉवेल करके पैटर्न चलते हैं। यानी कि आप कॉन्सोनेंट जानेंगे, मान लीजिए दो वॉवेल जान रहे हैं, एक वॉवेल या एक कॉन्सोनेंट नहीं जान रहे हैं, तो कैसे पढ़ पाएंगे, ये समझना होगा। अब देखिए, जो बचता है 21 लेटर वो है कॉन्सोनेंट का। तो कॉन्सोनेंट के बारे में भी आपको मैक्सिमम जानना होगा। अगर एक भी कहीं कुछ छूट रहा है तो आप उससे रिलेटेड वर्ड को नहीं पढ़ पाए। जैसे मैं अगर यहाँ लिख दूँ कि भाई LODGE को क्या पढ़ेंगे, अब लोग पढ़ते रह जाए, जो जानते हैं वो तो देखकर पहचान लेंगे कि इसको क्या पढ़ा जाता है, लेकिन आखिर पढ़ा क्या जाता है वो तो क्यों। जैसे मैं, अब जैसे आप इसे समझ रहे हैं कि अब क्या पढ़ रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन इसे दोस्तों लॉज पढ़ा जाता है। लॉज, तो लॉज में अब ये डी कहाँ चला गया भाई। लॉज में, लॉज तो आपने पढ़ दिया LOGE, लेकिन ये डी कहाँ चला गया। तो दोस्तों ये डी जो है, डी को जा बोला गया है, डी को जा बोला गया। एक और वर्ड ले लेते हैं समझने के लिए कि ग्रेजुएट, ठीक है। तो ग्रेजुएट, ये ग्रेजुएट है। अब इसमें सोचिए कि डी को क्या बोला गया, ग्रेजुएट, ज बोला गया यहाँ पर, ज, ग्रेजुएट। तो ये है, आपको अधिक से अधिक जानना होगा उच्चारण क्या है। आप इस पे फोकस कीजिए, इंग्लिश के वर्ड्स को बाद में पढ़ें, पहले इस पे फोकस कीजिए, आपको सब समझ में आने लगा कैसे पढ़ा जाता है। और लास्ट में एक स्लाइड है, उस स्लाइड के थ्रू प्रैक्टिस कैसे करना है, प्रैक्टिस का सेशन है, 50+ वर्ड्स हैं, तरह तरह के डिफरेंट, एक टेक्स्ट का पूरा स्लाइड रहता है, तो उन सब पे आपको ध्यान देना होगा। तो चलिए, सबसे पहले अब देखिए, हिंदी में हिंदी व्याकरण वर्णमाला की बात होती है और इसका दो पार्ट है, स्वर जिसकी संख्या 14 है और व्यंजन, जी तो व्यंजन जिसकी संख्या 36 है। इन दोनों को मिलाकर 50 हो जाते हैं। अब ये 50 जो है दोस्तों, कहीं ना कहीं आप हिंदी में तो पढ़ते हैं, लिखते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन इंग्लिश नहीं कर पाते। लेकिन इंग्लिश मतलब हिंदी का अंग्रेजीकरण किया जाए, यानी हिंदी के शब्दों को अंग्रेजी में लिखना हो, तो ये स्वर और व्यंजन का अंग्रेजी भी आपको याद करना होगा, जो कि बाद में धीरे धीरे जो है अंग्रेजों के आने के बाद ये विकसित हुआ है। आज भी इसमें विकास की बहुत ही संभावना है, बहुत ही ज़रूरत है। और तो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ये सब काम होते रहते हैं और धीरे धीरे, या कह सकते हैं लोग आपस में ही ये सब काम कर लेते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो है बात करेंगे तो वर्णमाला पर। वर्णमाला का पहला पार्ट होता है स्वर। जी हाँ, स्वर संख्या है, उच्चारण यहाँ पर देखिए जो 14 है, इसको जिनको भी नहीं पढ़ने आता वहाँ ध्यान देखेंगे। आ, ह्रस्व दीर्घ, ह्रस्व दीर्घो, ह्रस्व दीर्घ। आप इस तरह से छोटी ई, बड़ी, छोटी यू, बड़ी यू, छोटी री, बड़ी री करके भी बोल सकते हैं ताकि याद हो सके। अब देखिए, मात्रा चिन्ह अ का कोई मात्रा चिन्ह होता है, आकार का ये हो गया, छोटी कार का इस तरह से, बड़ी कार का ये, छोटी यू कार का ये हो गया, बड़ी यू कार का, री का ये, बड़ी री का है। अंग्रेजी क्या होगा, आ का ए, आ का डबल ए ज़्यादा, सिंगल कैसा होगा, छोटी का आई, बड़ी का डबल ई, ऊ का देखिए, छोटी ई का आई, बड़ी का डबल ई, छोटी ऊ को यू, बड़ी ऊ का डबल ऊ, री का आर आई, बड़ी री का आर डबल ई, ये हो गया। उसके बाद देखिए ए है, आप देखेंगे ए, ए, ओ,
औ अन अ, ठीक है, ए ऐ ओ औ अन अ। तो ए का मात्रा चिन्ह ए है, ऐ का ये रहा, ओ का एक ऊपर एक नीचे, औ का दो ऊपर है एक नीचे, अन का ये हो गया, और आ का यहाँ पर एक छोटा सा विसर्ग, इसको विसर्ग बोलते हैं, ठीक है। और अंग्रेजी में जाहिर सी बात है आप समझ सकते हैं कि कॉलन बोलते हैं। तो ये है ए को ई, आई को ए आई, ओ को ओ, ए को ए यू, अन को अ को ए यू, अन को ए एन, अ को एच। ये तीन है, तीन को आपको सावधानी पूर्वक याद रखना हो, लोग अक्सर इसको भूल जाते हैं। अब चलिए स्वर के बाद व्यंजन पे बात करते हैं, तब प्रैक्टिस करेंगे इसके बारे में। तो 36 होता है व्यंजन। ये सारे के सारे जो दिख रहे हैं सभी में हलंत लगा हुआ, इसका मतलब कि सभी के सभी व्यंजन हैं और ये सभी के सभी आधे अक्षर हैं। इसको आधा क, आधा ख, आधा ग, आधा घ करके बोलते हैं, लेकिन यही हलंत हट जाता है तो फिर वो अक्षर कहलाता है, ठीक है। लेकिन ये अक्षर बनता कैसे ये समझिए। तो व्यंजन में जब कोई स्वर जुड़ता है तब एक अक्षर बनता है, ठीक है, एक अक्षर बनता है। और इसी तरह के अक्षर को जोड़ जोड़ कर कई सारे अक्षर बन जाते हैं। मान लीजिए कि क, ठीक है, क बनाना है, क अक्षर में लिखना है, तो क में अ जोड़ देंगे, यानी कि ये व्यंजन जैसा कि मैंने लिया, फिर स्वर लिया तब अक्षर बना, तो ये व्यंजन है, ये स्वर लिया तब यहाँ पर एक अक्षर क बन गया, इसमें हलंत नहीं है। अगर लिखना रहता का, तो देखिए क, ये देखिए आधा व्यंजन में आ जोड़ते तो क्या बनता, का बनता। तो इस तरह से क, का, है ना, कई, की, कू, 12 खड़ी बन जाती है। और 12 खड़ी को ही जोड़ जोड़ कर एक दूसरे से मिक्स मैच करके, यानी कि अक्षर में अक्षर को जोड़ते जाइए, जो ये कि 2 से लेकर 20 तक के अक्षर को जोड़ सकते हैं आप, तब एक हमारा एक शब्द बनता है। जी हाँ, इसको क्या बनेगा, शब्द। ये शब्द बनता है। और शब्दों के समूह को, जी हाँ, शब्दों के समूह को जो वाक्य बोलते हैं। वाक्य क्या है, यानी वाक्य एक व्यवस्थित शब्दों का एक समूह है, व्यवस्थित शब्दों का समूह है वाक्य। वाक्य से ही कहानी किताब बन जाती है। तो देखिए ये है। अब इसको अगर सिर्फ पढ़ना रहता, सिर्फ अक्षर पढ़ना रहता कि व्यंजन में, अब ऐसे तो इसे पढ़ते ही हैं। यहाँ पर मैंने डिटेल में लिया है, क, ख, ग, घ, अंग। तो ये संस्कृत के शब्दों में ज़्यादातर अंग का इस्तेमाल होता है। अंग्रेजी भी याद रखिए, लोग नहीं याद रख पाते इसको। च, छ, ज, झ, ये भी संस्कृत के शब्दों में ज़्यादा यूज़ होता है। फिर देखिए ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, फिर प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, तालाब्य श, मूर्धन्य श, दंत स। ध्यान दीजिएगा, तालाब्य श, मूर्धन्य श, दंत स, ह, अक्षत्रज्ञ। तो ये जो तीन है दोस्तों, अक्षत्रज्ञ, ये संयुक्त अक्षर है, इसको आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक याद रखने होंगे, अक्षत्रज्ञ को। तो देखिए सब के नीचे जो लिखा हुआ इंग्लिश लिखा हुआ, ये सब अंग्रेजों की ही देन है, अंग्रेजीकरण किया गया। क, उनको लगा होगा क जो है के में क्या अंतर है, हम लोग क बोलते हैं, ठीक है, इंडिया में क बोलते हैं, और जबकि अंग्रेजों ने इसको के पढ़ा होगा, उनको लगा होगा भाई क और के क्या है, एक ही जैसे हैं, तो उसको लिख दिया। आप ख बोल रहे हैं तो क के बाद ख आ रहा है, तो एक पैटर्न देख रहे हैं कि पहला के बाद दूसरा में जो है ए जुड़ जा रहा है, तीसरा का चौथा में जो है जुड़ जा रहा है। यहाँ भी देखेंगे, यहाँ भी देखिए और यहाँ भी देखिए, एच जुड़ जा रहे हैं ना। फिर इसमें भी देखेंगे कि इन दोनों को ले लीजिए, यहाँ पर दूसरा में जो है एच जुड़ जा रहे हैं। तो यहाँ से ले लीजिए, यहाँ भी एच मतलब कि जो पहला और तीसरा में एच जुड़ जा रहा है, टी एच, डी एच एन, ये है। और वह के लिए वी डब्ल्यू। तो ये सब समझना होगा। अब मान लीजिए किसी का नाम है, अब एक सिंपल सा बात है, देखिए ये है हिंदी, ये लिखा गया, ये क्या लिखा, कमल, ये करेक्ट कमल आ गया, लिखा आ गया क्या, नहीं। कमल लिखने से पहले तो इसको अगर अब समझे कि कमल ये बना शब्द कैसे लिखा गया, तो क में अ जुड़ा है, फिर म में अ जुड़ा है, फिर ल में अ जुड़ा है, ठीक है, तब ये कमल का एक कमल जो है शब्द लिखा गया। और इसी को पढ़ते हैं हम लोग सीधा इसका यूज़ करते हैं, इसका नहीं यूज़ करते हैं। इसी वजह से इसके बारे में बहुत कम लोग प्रयोग करते हैं, इसीलिए दिक्कत होता है। अगर हिंदी से अंग्रेजी करना है तो आप इसको समझिए। तो कैसे लिखेंगे, मान लीजिए व्यंजन याद हो गया तो के लिख दिए, अ के लिए ए लिख देंगे, एम से क्या होता है म लिख देंगे, क्योंकि व्यंजन मैंने याद किया है। अ का लिए ए लिख देंगे, फिर एल लिख देंगे ल का, और लास्ट में ए लिखने की ज़रूरत होता ही नहीं है। इस तरह से कमल लिखा गया। मान लीजिए कि किसी का नाम लिखा हुआ है, इस तरह से आप देखेंगे SURAJ, ठीक है। अब सोचिए कि अब मुझे जब याद ही नहीं रहेगा कि भाई हिंदी का जो स्वर और व्यंजन का अंग्रेजी क्या होता है, तो कैसे आप इसको पढ़ेंगे।
तो अगर याद कर लेते हैं तो समझ जाएंगे कि एस से सीधा श होता है। ठीक है, अगर ऐसे रहता है SHYAM, तब यहाँ पर क्या होता कि चूंकि आधा एस है ना, तो सिर्फ तालाब आधा तालाबी सा लिखते हैं ना, इस तरह से। यहाँ ये सा, यहाँ ये सा, इसके वजह से हम लोग को पता चल रहा है। ऊ के लिए क्या करते हैं, तो ऊ करते हैं तो यहाँ पर सू कर देंगे, आर से र, और इसमें ये लिखें तो सूराज नहीं होता है वर्ड, हम लोग जानते हैं हिंदी में, जो कि हिंदी जानकार है। और ज के लिए ज कर देंगे, जैसे ज सूरज। यहाँ पर श य का वाई का य कर देंगे, आ के लिए आकार दे देंगे, और म के लिए एम के लिए म कर दें श्याम। तो ये लिखने का तरीका है, आप इसको समझिए अच्छे से। किसी अब देखिए, अब अपने मोबाइल में मोबाइल के अंदर झांकिए। जी हाँ दोस्तों, मोबाइल के अंदर झांकिए, आज तक आपने जो नाम लिखे हैं पहले उन सबको सर्च करिए, और सर्च करके देखिए कि क्या आपने वो गलत लिखा है नाम। अगर तो पहले उसको करेक्ट कीजिए। और देखिए, सोशल मीडिया से जुड़ना है, व्हाट्सएप से जुड़ना है, तो सब हिंदी से अंग्रेजी के ही। आजकल फिल्मों में भी देखते हैं कि हिंदी के फिल्मों में इसी तरह के लिख दिए जाते हैं। मैं आऊँगा, तो मैं से मैं आऊँगा लिखना है, ठीक है, आ लिखना है, ये आ हो गया, ऊ हो गया, आऊँगा। तो ये आई विल गो नहीं लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं मैं लिखते हैं, मैं आऊँगा। ठीक है, डबल ए कर देते हैं, आऊँगा। इस तरह से जो है लिखने की परंपरा चल रही है। तो जो मान लीजिए कि हिंदी नहीं समझ पा रहे हैं, तो वो ये इंग्लिश को पढ़कर समझ जाएंगे कि मैं आऊँगा। इस तरह से लोग समझते हैं। ये अब अंग्रेज भाई इसी तरह समझेंगे ना, उनको बहुत सा इंडिया की भाषा जो कि कठिन है, हिंदी कठिन है, जटिल है और समृद्ध भी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कॉन्सोनेंट को। तो दोस्तों कॉन्सोनेंट, जी हाँ, कॉन्सोनेंट को समझिए कि अल्फ़ाबेट से ए, ठीक है, अल्फ़ाबेट से जो है AEIOU को हटा दीजिए, जो बचते हुए सारे कॉन्सोनेंट ही हैं। अब देखिए कॉन्सोनेंट का उच्चारण समझना होगा। तो बी को सिंगल उच्चारण है, ब बोलते हैं। सी को क बोलते हैं, स बोलते हैं। स कैसे बोलेंगे, नीचे इसी स्लाइड में सबसे नीचे वाले पैर लाइन में आ जाएगा। सी को स कब बोलते हैं। डी को ड बोलते हैं, द बोलते हैं। ज के लिए मैंने एग्जाम्पल पहले भी दे दिया कि कैसे ज बोला जाता है। डी को सिर्फ द नहीं बोलते, ज भी बोलते हैं। यानी कि वर्ड मीनिंग में ड भी उच्चारण होगा, द भी होगा, ज। लेकिन ये कैसे पता चला कि कब ड कब द। तो अधिक से अधिक आप अंग्रेजी वर्ड्स को सुने, तब आपको समझ में आने लगेगा। भाई यहाँ चूँकि सुनने से पता चलता है कि हाँ वर्ड्स का सही उच्चारण क्या होगा, ये जरूरी, इसलिए सुनना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जैसे एफ को फ बोलते हैं, जी को ग बोलते हैं, ज बोलते हैं। और ये जी को ग ज का बोलते हैं, ये सब अंग्रेजों ने तय किया है। इसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जैसे एक वर्ड है GOR, ठीक है, GOR, GEOS, क्या बोलेंगे इसको, गॉर्जियस। गॉर्जियस, तो पहला जी ग, दूसरा जी ज के रूप में इस्तेमाल हुआ, गॉर्जियस। एच को बोलते हैं ह, एच को हा बोलते हैं। जे को जा बोलते हैं। के को का बोलते हैं। एल को ल बोलते हैं। एम को म, एन को ना और आ बोलते हैं। उसके बाद तो पी को बोलते हैं प, क्यू को क्यू, आर को र बोलते हैं, आर को ड़ भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि रीजनल लैंग्वेज में चूँकि एक्सेंट में प्रॉब्लम हो जाती है, क्षेत्रीय भाषाओं में आर के लिए, यानी आर के लिए ड़ का इस्तेमाल होता है, या ड़ के लिए ड़ को आर लोग बोलते हैं, क्योंकि र बोलना होता है उनको और ड़ निकल जाता है। ठीक है, तो ये होता है। एस को सा भी बोलते हैं, इसको जय बोलते हैं। ज के लिए तो ES से भी ज होता है और एस से भी ज होता है। जैसे शूज़ में आप देखते होंगे एक वर्ड है शूज, SHOES, तो यहाँ पर ES से समझिए कि ज हो गया। और भी बहुत सारा जगह आपको इसको स और ज भी बोला जाता है। देखिए टी को ट तो बोलते हैं, च बोलते हैं। च कैसे होगा, तो देखिए दो सफिक्स पार्ट का आपने नाम नहीं सुना होगा, तो सुन लीजिए कि अंग्रेजी वर्ड मीनिंग के लास्ट में कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, उनको सफिक्स पार्ट बोला जाता है। तो ये है कि आपको सफिक्स पार्ट को समझना होगा। यहाँ पे देखिए ये चर लिखा है, चुअर लिखा, चर चुअल। एक और लिख ले, दो और लिखते हैं, TION को बोलते हैं शन, क्या TION को शन बोलते हैं, और TIL को CL बोलते हैं। तो ये शन है, ये CL है। तो दोस्तों ये जैसे कि अब इसे वर्ड्स देख लेते हैं। चर से नेचर, फर्नीचर, चुअल से एक्चुअल, फैक्चुअल, सन से एक्शन, CL से कॉन्फिडेंशियल, एसेंशियल, है ना। कई वर्ड बन जाते हैं। इनको मैं अब दिखाऊंगा टेक्स्ट में कैसे ये रिपीट होते हैं। अब देखिए भी, व के लिए भी है, व के लिए भी है, व के लिए W भी है, लेकिन ज़्यादातर W के लिए व का, यानी व के लिए W का इस्तेमाल ज़्यादातर होता है।
अब क्षेत्रीय भाषाओं में भी को भ भी बोलते हैं, जैसे वीडियो, बंगाली लोग जो है वो कहते हैं वीडियो। अब भाई वीडियो बोलते हैं यानी कि भ इस्तेमाल की करते हैं, वो व को व लिखते हैं कि ना कि बी एच। उसके बाद देखिए दोस्तों एक्स को एक्स बोलते हैं, जैसे ओ एक्स में एक्स को एक्स बोलेंगे, या फॉक्स रहेगा तभी एक्स बोलेंगे। कभी कभी वर्ड मीनिंग आप ई एक्स से भी देखते हैं, तब भी एक्स को एक्स ही बोलेंगे, या एक्स के जगह एक्स भी बोलते हैं। जैसे दो एग्जांपल ले लीजिए, जैसे ई एक्स ए एम क्या होता है एग्ज़ाम, या ई एक्स सी यू क्या बोलते हैं एक्सक्यूज़। यहाँ पर एक्स पढ़ा गया जबकि यहाँ पर एक्स पढ़ा गया, तो ये चीज़ समझ लीजिए, एक्स एक्ज। उसके बाद यहाँ पर एग्ज़ाम एक्सक्यूज़, यह को वाई बोलते हैं और जेड को ज और झ बोलते हैं। अब देखिए स का मैंने चर्चा किया था, तो सी आई से स होता है, सी ई से स होता है, सी आई से स होता है, सी ई से स होता है, क्या बोलते हैं स जो है तो सी, जैसे देखिए सी आई से सी आई आर सी एल ई सर्कल, पहला सी आई जो है स के रूप में उच्चारण, दूसरा सी जो है क के रूप में सर्कल। कैसे लिखते हैं सर्कल, सर्कल सर्कल बोला है मैंने, सर्कल लिखा, तो पहला स सी आई, दूसरा स जो है सी जो है क के रूप में। उसके अलावा देखिए सी ई आर टी आई एफ आई सी ए टी। अब देखिए यहाँ भी सी ई से सर्टिफिकेट, इसको बोलते हैं सर्टिफिकेट, ठीक है, सर्टी हो गया, फीकेट। तो ये देखिए कि सी से स, और टी भी है, और उससे फी भी है, और के सी ए से के उच्चारण हो रहा है, के, तो दोनों उच्चारण हो रहा है सी से, है ना। सर्टिफिकेट में देखिए कि सी ई से स भी हो रहा है और सी ए से के भी हो रहा है, सर्टिफिकेट। तो ये है दोस्तों। इसके अलावा क को और भी तरह से उच्चारण किया जाता है, जैसे सी से क भी होता है, क से भी के से भी क होता है। इसके अलावा सी एस से क होता है, सी के से क होता है, क्यू से क होता है, क्यू यू से क होता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कैरेक्टर, क्लोरोफॉल सी एस से स्टार्ट होता है, लक सी के लास्ट में होता है, क्यू ऐसे है ना, क्वांटम या कुछ भी वर्ड देखते हैं, क्यून या क्वेंट, ये सब जो है पार्ट्स हैं जो कि समझना होगा कि बार बार होता है। इसको याद करिए, बहुत अच्छे ढंग से याद करिए, तभी काम बनने वाला है दोस्तों। अब देखिए भॉवेल जो है हमेशा आपके दिमाग में रहता है। जब आपको पढ़ने आता है तो भॉवेल तो सिर्फ देख कर ही आप सेट कर देते हैं कि क्या कौन सा उच्चारण होगा, लेकिन जब नहीं आए तो आपको समझना होगा, प्रैक्टिस कैसे करेंगे। अभी क्या लिखा हुआ, आप बोलेंगे भला ए लिखा हुआ कौन नहीं जानता, सभी लोग जानते हैं ए लिखा हुआ, लेकिन क्या हर जगह हर वर्ड मीनिंग में ए को ए पढ़ दिया जाए, उच्चारण किया जाए तो क्या वर्ड सही होंगे? अगर करते हैं तो चलिए करके देखते हैं। सभी जगह ए, मेडेल ए पढ़ रहे हैं ना, तो ड में ए लगा तो मेडेल हो गया, एम में ए लगा तो मेस हो गया, एम में ए लगा तो मेड हो गया, एम में ए लगा तो मेन हो गया। कहाँ सही है? तो दोस्तों सिर्फ यहाँ मैं सही हूँ, बाकी सभी जगह गलत मैंने उच्चारण कर दिया, ठीक है, गलत उच्चारण कर दिया। लेकिन अगर सभी जगह, अब देखिए जो ये सेट है मेडल, ए को यहाँ पर आ पढ़ा गया, मेडल सही उच्चारण है, मेडल। मास एम में लगा आ ए तो आ हो गया मास, यहाँ तो ए सही है ही, मेड। और लेकिन एक और बात है कि ए के बाद जैसे ई आता है तो ए का उच्चारण फिक्स ए के रूप में यहाँ होता है, यानी कि एक तरीका है ए का उच्चारण कब ए होगा इस समझने के लिए। अब देखिए ए मैन, मैन में ए का उच्चारण क्या होता है? ए, मैन। तो ये है दोस्तों। उसके बाद देखिए जो समझने का है, ई को सिर्फ ई ही नहीं पढ़ेंगे, बल्कि और भी उच्चारण है, जैसे अ भी है, आ भी है, ई तो उच्चारण करते ही करते हैं, और ए भी है। जैसे पी ई आर पर में ई का उच्चारण अ के रूप में हुआ है, अ के रूप में। पी एन पेन में ई का उच्चारण ए के रूप में, पीस में पी ई जो है उसका बड़ी के रूप में, और सी के बाद जो ई है वो आ के रूप में हुआ है, पीस। नेक्स्ट देखिए आई का उच्चारण क्या क्या होता है? तो आई को अ आ ई और आई भी उच्चारण करते हैं, ठीक है। तो जैसे टी आई एन, टीन में आई का उच्चारण छोटी ही समझिए, टीन, या बड़ी ही समझिए, कोई दिक्कत नहीं है आई के बारे में। लेकिन टीन पढ़ रहे हैं, लेकिन टी आई आर ई टायर, जब टायर पढ़ रहे हैं तो आई का उच्चारण आई हो रहा है। एक और देख लीजिए सी आई आर सी एल ई, सर्कल। तो सी आई का उच्चारण जो है, सी के बाद जो आई का उच्चारण है वो अ के रूप में हो रहा है, सर्कल। स में अ लगा हुआ है, स में अ लगा हुआ, ठीक है। तो इस तरह से सर्कल लिखा गया, सर्कल। उसके बाद देखिए ओ को क्या बोलते हैं? ओ को
ओ को दोस्तों आ, ठीक है, ओ को आ उ और ऊ बोला जाता है। तो ये है जैसे एस ओ एम सम में ओ का उच्चारण अ के रूप में हो रहा है, और टी और टोन में भी ओ का उच्चारण अ नहीं ओ के रूप में हो रहा है, अलग अलग हो रहा है उच्चारण। सम, टोन, ये सब तो फिक्स है, अंग्रेजों के द्वारा ही किया गया है, भाई उनका ही देने। तो ज़्यादा ज़्यादा वर्ड्स पढ़ें, मैं इसके बाद वर्ड्स पे ही आऊँगा, स्लाइड एक टेक्स्ट के बाद देखेंगे। जैसे यू को क्या बोलते हैं, यू को आ ऊ और ई यू ही बोलते हैं। यू तो बोलते हैं जैसे बी यू डबल टी आर, तो यू का उच्चारण अ के रूप में, बटर। प्यूटी पुट में यू को क्या बोलते हैं, ऊ पढ़ रहे हैं, जबकि टी यू एन ई ट्यून में यू को ई यू पढ़ रहे हैं, ट्यून। बटर, पुट, है ना। देखिए बी यू डबल टी आर को बटर पढ़ते हैं, या देखिए बी यू डबल टी आर को बटर। उसके बाद यहाँ बहुत ध्यान से देखिएगा, बी यू डबल टी आर को बटर पढ़ रहे हैं, इसको याद रखिए। पी यू टी पुट को जो ऊ पढ़ रहे हैं, पू। और टी यू एन ई ट्यून में यू को क्या पढ़ रहे हैं, ई यू, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझिए। उसके बाद देखें डबल ओ, डबल ओ को क्या क्या पढ़ते हैं। डबल ओ को ज़्यादा नहीं, अ और ऊ पे ज़्यादा उच्चारण आते हैं, लेकिन आ भी, ओ भी और ऊ भी बोलते हैं, है ना। जैसे एस डबल एन सून में ऊ का उच्चारण आ के रूप में हुआ, सॉरी ऊ के रूप में हुआ। अब मान लीजिए फ्लड रहा था, एफ एल डबल ओ डी, तब क्या होता, डबल ओ का उच्चारण अ होता, फ्लड। तो चलिए अब देखिए दोस्तों, अगर जो है हमारे वीडियो को आप देखना चाहते हैं डे 1 से, तो कुछ नहीं करिए, ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब को सर्च में टाइप करिए, गूगल पर टाइप करिए, सारे वीडियो के लिंक मिलेंगे, खोजिए ओमनीसेंट इंग्लिश बोलकर मिल जाएंगे। और वीडियो की संख्या 1000 से 1100 से अधिक है। और आपको पढ़ना सीखना है, या सोचो लिखना सीखना है, या फिर बोलना सीखना है, सब कुछ सीखेंगे विथ ईजी स्टेप। ग्रामर इंग्लिश अगर सीखना है तो देखिए दोस्तों, ग्रामर को टाटा बाय बाय करिए। वो ग्रामर के जो है मोटे डिक्शनरी मत खरीदिए, क्योंकि डिक्शनरी के लिए वर्ड्स मैंने डेली यूज वाले वर्ड्स को ले रखे हैं, रोज़ टेक्स्ट पढ़ते हैं तो वहाँ से भी तो सीखने को मिलेगा ही। तो दोस्तों आपको करना क्या है कि एक A4 साइज की कॉपी ले लीजिए, और कॉपी पे जो है हमारे वीडियो जब देखेंगे तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा और उसको लिखें। लिखते समय जो क्या करना है, एक ही बात है कि बोल बोल के लिखना है, जिससे कि बोलने में लिखने भी आएगा, अरे कॉपी बन जाएगी, जिससे कि रिवीजन आप करने में आपको बहुत ही मदद मिलने वाली है। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों टेक्स्ट के ऊपर बात करते हैं। टेक्स्ट को देखिए, और टेक्स्ट को देखकर आप पढ़ने का प्रयास करेंगे। रोज़ इस तरह के टेक्स्ट को अगर देखते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत सारे वर्ड्स आपको ऐसे ही सुनने को मिल जाते हैं, उसके बाद लिखने को भी मिलेंगे, याद करने को भी मिलेंगे। देखिए हिंदी इंग्लिश का प्रयोग भी होगा, स्वर व्यंजन का भी आपको यूज़ सीखना होगा। अगर दोनों का मिसमैच नहीं करेंगे तो आप देखिए इंग्लिश पढ़ के क्या करेंगे, हिंदी पढ़ के क्या करेंगे। दोनों को सीखिए, दोनों से लिखना ही आएगा। यहाँ पर बहुत सारे हिंदी के वर्ड हैं, लेकिन आपको क्या दिख रहा है कहीं हिंदी के शब्द को अंग्रेजी कहाँ कहाँ किया गया, बताइए कि हिंदी को शब्द कहाँ कहाँ है जिसको इंग्लिश में लिख दिया गया है। एक दो आप देख भी लेंगे, लेकिन अगर पढ़ते हैं तो सभी देख लेंगे, नहीं पढ़ने आता तो आप अगर कुछ नहीं जानते तो आपके लिए सभी अजीब लगेंगे, भाई सब तो इंग्लिश ही लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ शुरुआती बोल दूँ दोस्तों कि देखिए शुरुआती में खरीफ जो है हिंदी का वर्ड है, ठीक है, खरीफ। या देखिए यहाँ ज्वार, देखिए मेज नहीं, ज्वार, बाजरा, तुर, अरहर, मूंग, उड़द, कॉटन, कॉटन है इंग्लिश का वर्ड है कॉटन, जूट है। उसके बाद देखिए सोयाबीन, हालांकि अंग्रेजी वर्ड है लेकिन हिंदी में यूज़ हो गया है। या देखिए असम है, वेस्ट बंगाल है, उसके बाद उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना, ये तमिलनाडु, ये सब स्टेट्स के नाम है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है। तो ये सब चीज़ समझना होगा आपको। तो चलिए आगे तो चलिए पढ़ के देखते हैं और पार्ट्स ऑफ वर्ड के बारे में भी समझेंगे। जैसे देखिए खरीफ, 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 क्रॉप्स, CROPS, क्रॉप्स हो गया, आर, ग्रॉन, OWN को ऑन बोलते हैं, ग्रॉन। तो ये पार्ट है हमारा ग्रॉन। विद द ऑनसेट ऑफ मॉनसून, यहाँ मॉनसून डबल बड़ी यू के रूप में, यहाँ ओ के रूप में, मॉनसून एंड डिफरेंट, ENT को एंड बोलते हैं, ये पार्ट है। आर लगा रेंट, पी रहता पेंट, सेंट, लेंट, रेंट, नेंट, बहुत सारे वर्ड्स बन जा रहे हैं। तो उसको समझना होगा दोस्तों कि कैसे कुछ करना है। तो चलिए आगे देखिए यहाँ पर पार्ट्स, ठीक है। तो पार्ट्स देख रहे हैं तो ARTS को आर्ट बोलते हैं, एस लग गया आर्ट्स हो गया, पी लग गया पार्ट्स हो गया, तो भी समझ सकते हैं। ऑफ द कंट्री, कंट हो गया, CO कॉन्ट्री, TRY को ट्री बोलते हैं, तो कंट्री। एंड दीज, इसको यहाँ जा बोला गया है इसलिए दीज बोलते हैं, दिस नहीं बोलते हैं, दीज आर हार्वेस्टेड, TED को टेड बोलते हैं, ये भी पार्ट है। देखिए अंत में जो आता है उसको सफिक्स बोलते हैं, जो शुरू में आता है प्रीफिक्स बोलते हैं। अब देखिए मंथ का नाम है सेप्टेम्बर, ER को आर बोलते हैं, EM को M बोलते हैं, EP को F, सेप्टेम्बर। बी लगा बर हो गया,
देखिए यहाँ भी ER है, बी लगा बर होगी तो अक्टूबर। अब देखिए इम जो है प्रीफिक्स पार्ट है, इम्पॉर्टेंट, ENT बोलते हैं, टी लगा टेंट, ये भी जो है सफिक्स पार्ट समझिए इसको। क्रॉप्स ग्रोन ड्यूरिंग दिस सीजन, यहाँ पर एस यहाँ स पढ़ा गया, जबकि यहाँ पर दूसरा एस को ज पढ़ दिया। सीजन न कि सीसन, सीसन पढ़ते क्या, एस तो सन होता है, लेकिन सीसन तो नहीं पढ़ रहे हैं, सीजन पढ़ रहे हैं, सीजन। और पैडी इंग्लिश वर्ड है, पैडी, मेज भी इंग्लिश वर्ड है। ज्वा, अभी चाहे जो किसी का नाम तो अंग्रेजी नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ समानता और कुछ जो है असमानता भी तो है। तो पैडी मेज इंग्लिश वर्ड है। ज्वार हिंदी के शब्द हैं, बाजरा हिंदी के शब्द हैं, तूर हिंदी के शब्द, अरहर जो कि दाल है हिंदी के शब्द है, मूंग हिंदी के शब्द, उड़द, कॉटन अंग्रेजी का वर्ड है, कॉटन में सूत होता है, कॉटन, कॉटन यहाँ अ के रूप में, यहाँ ओ जो है अ के रूप में, जूट ये भी इंग्लिश वर्ड। ग्राउंडनट, OUND को आउंड बोलते हैं, जी अलग ग्राउंड, पी रहता है, पाउंडेस रहता है, साउंड है ना। बहुत सारे वर्ड बन जा रहे हैं, NUT नट हो जाता है। एंड सोयाबीन, सम ओके अ के रूप में उच्चारण हुआ, सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइस, सी को सब बोलते हैं। ग्रोइंग ING को इंग, ग्रोइंग रीजन्स आर असम, असम, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, बंगाल बोलते हैं, गॉल, बेंगल, वेस्ट बंगाल, हिंदी में क्या कहते हैं, पश्चिम बंगाल बोलते हैं, पश्चिम बंगाल, लेकिन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेस्ट बंगाल। भैया बैंग तो ठीक है, ऑल कहाँ से है, तो इसको ऑल पढ़ रहे हैं, बंगाल, बेंगल है ना, बेंगल पढ़ देंगे तो अजीब मतलब उच्चारण भी गलत हो जाएगा। अब जाहिर सी बात है, इसको लेकर भी एक बना सकते एक राय कि कहाँ कहाँ क्या क्या गलती है। जैसे आप सोचिए कि यहाँ पर लिखा हुआ पंजाब, बताइए पंजाब में यू को लिखने की क्या जरूरत था, तो अंग्रेजों ने पहले से लिख रखा है पंजाब। बिहार जो आप देख रहे हैं ना, बिहार आज़ादी के कुछ सालों तक जो है इस तरह से मतलब लिखा था BEHAR, बिहार, क्योंकि इस नाम से एक बैंक ही हुआ करता था बिहार में। तो सोचिए बैंक ऑफ बिहार, ठीक है, बैंक ऑफ बिहार, लोगों को पता है या नहीं मुझे पता है, लेकिन मैंने देखा कि भाई बैंक ऑफ बिहार भी है, बिहार, बिहार नहीं, बिहार नहीं, बिहार, यही बिहार है जो आई के रूप में हुआ। तो करेक्ट यहाँ किया गया, लेकिन पंजाब को नहीं किया जा रहा है, पंजाब जो पढ़ दीजिए बच्चों को अंग्रेजी में पढ़ने के लिए तो कहेंगे पंजाब, लेकिन एक ही पंजाब भी क्यों पढ़ा जा रहा है, ये भी चर्चा की बात है। तो मैंने बताया आपको कि यू को तो अभी तो बोल रहे हैं ना, इसलिए पंजाब हो जा रहा है उच्चारण। अब जैसे देखिए सिंपल सा बात है, क्या लिखते हैं आप बताइएगा, POLIC, एकदम ध्यान से बोलिएगा, क्या पढ़ते हैं इसे, POLIC, जी हाँ, सो बहुत ही कॉमन सा है, सभी लोग जानते हैं, पढ़ा लिखा या अनपढ़ भी सभी जानता है कि भाई पुलिस है, इसको देख के बताता है, POLIC को देख के बोलता है कि अरे पुलिस, पुलिस है, पुलिस आ रहा है, दूर से पुलिस की गाड़ी है। तो पू क्यों पढ़ रहे हैं, PO से तो पो पढ़ेंगे, पू क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि दोस्तों इसलिए पू पढ़ रहे हैं क्योंकि ओ को ऊ भी पढ़ना है, अंग्रेजों ने ऐसा बताया कि ओ को भी पढ़िए, तो पू पढ़ रहे हैं, पुलिस। अब समझ में आया होगा थोड़ा सा बात हमारी। वो तो चलिए आगे आ जाते हैं। यहाँ पर देख रहे थे कोस्टल रीजन्स ऑफ ओडिशा, नया नया पहले ओडिशा था, ओडिशा लेकिन ओडिशा कर दिया गया है। फिर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, नया ये भी नया नाम है तेलंगाना, तमिलनाडु 2014 में इसका गठन हुआ था तेलंगाना का। तो नेक्स्ट है तमिलनाडु, केरल, केरला लोग बोलते हैं केरला, तो ये सब एक्सेंट की वजह से होता है, केरला सोचिए, केरला में तो आ जोड़ना होगा आपको, केरल को केरला बोलते हैं। चलिए, एंड महाराष्ट्र पार्टी, ART आर्ट बोलते हैं, लगे पार्टियों के पार्टी, कूलर के बाद एलवाई जुड़े, कूलरली, द कोंकण कोस्ट, इधर ही है। अलोंग, ONG को ऑन्ग बोलते हैं, एल लगा अलोंग, एस रहता था सॉन्ग, पी रहता पोंग, है ना, सॉन्ग भी तो बोलते हैं, अलोंग हो गया, अमोंग, एम कर दिया अमोंग हो जाएगा। विद उत्तर प्रदेश एंड बिहार, रीसेंट, ENT को एंट बोलते हैं, सी लगा सेंट हो गया, LY लगा ली हो गया, रिसेंटली। तो ENT से बहुत सारे मैंने बताया था यहाँ डिफरेंट में भी, RENT रेंट होता है, पेन, सेंट, लेंट, रेंट, मेंटेंट, कई वर्ड बन जाते हैं। तो रिसेंटली यहाँ हो गया। पैडी हैज़ ऑल्सो बिकम, वो का वचन के रूप में, एन इम्पॉर्टेंट। फिर देखिए क्रॉप ऑफ पंजाब एंड
हरियाणा। इन, अब देखिए, इन स्टेट्स लाइक असम, वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा 3 क्रॉप्स ऑफ पैडी आर ग्रोन इन अ ईयर। दीज आर आउस, अमन एंड बोरो। ठीक है, तो ये है पढ़ने का तरीका दोस्तों। अब देखिए प्रैक्टिस कैसे करेंगे। तो ये था प्रैक्टिस करने का तरीका। अब देखिए हमेशा जो है वॉवेल आपके दिमाग में छपा रहना चाहिए, तभी ये एक बार देख के पढ़ना है। देखिए सभी वॉवेल को जो है तो अ और आ उच्चारण करेंगे, इस बात को आप दिमाग में रखना है कि कहीं भी कोई भी मिल जाए वर्ड तो अ भी रखेंगे दिमाग में, आ भी पढ़ते समय हो भी जाता है। ई आई में देखिए, ई और आई में देखिए अ ई को बढ़ा लीजिए तो अ आ ई होता है, और ओ यू डबल में जो है ऊ को बढ़ा लीजिए तो दोस्तों आऊ आऊ और आऊ। अब देखिए यू को यू बोल रहे हैं लिख भी रहे हैं, ओ को बोल रहे हैं लिख भी रहे हैं, है को आई बोल रहे हैं लिख भी रहे हैं, ए को ए बोल रहे हैं लिख भी रहे हैं, है ना। तो देखिए अब जो है इम्पोर्ट कुछ वर्ड्स ले लेते हैं, और ये दोस्तों वर्ड्स बहुत ही काम के, जैसे देखिए लायनाइज्ड। जिनको नहीं पढ़ने आ रहा पढ़िए और तरीके से पढ़िए, 2 स्लाइड होंगे और बहुत ही काम के वर्ड्स यहाँ मिल जा रहे हैं, तरह तरह के वर्ड्स पढ़ने को। लायनाइजर, ई आर को बोलते हैं, जेड लगा जर हो गया तो लाइन होता है लाइन, तो लायनाइजर हो गया। लायनाइजेज, फिर नेक्स्ट देखिए लायन लाइक, लायनशिप, लिपेमिया, लिपाइमिया, लिपरियन, लिपराइट, लिपेमियस, लिपफोर्ड। ठीक है, लिपफोर्ड, लिप ग्लॉस। नेक्स्ट है लिपियोडॉल, लिपिजन, लिपोएट्स, लिपोसाइट, लिपोग्राम, देखिए लिपोइडल, फिर है लिपोमाटा, लिपोशम, लिपोशक, इसके बाद लिपार्ड है, और ये लिपेंड, ये इंडिपेंड बोलते हैं तो ये देखिए लिपेंड। फिर देखिए लिपर्ड, ये रिकॉर्ड बोलते हैं लिपर्ड हो गया। लिपर्ड्स, फिर देखिए लिपिएस्ट, ई एस टी को एस्ट बोलते हैं लिपिएस्ट हो गया। लिपिंग, आई एन जी को इंग बोलते हैं लिपिंग। लिपमैन्स, लिप प्लॉट्स, लिप रीड्स, देखिए लिप प्लॉट्स, लिप रीड्स। लिपस्टिक, लिपस्टिक सभी लोग लगाते हुए देखते हैं लिपस्टिक। लिपस्टॉर, लिप्यूरियस। नेक्स्ट देखिए लिक्वेबल, ये रहा। दूसरा स्लाइड देखिए लिटमैन्स, लिटोरल, लिट्यूचे, लिचर्जिक, लिट्यूज, लाइबल, ए बी एल को एबल बोलते हैं, लाइबल हो गया। फिर देखिए नेक्स्ट जो है लाइबल का बाद लाइव लियर, तो सभी जगह लाइव पढ़ रहे हैं, देखिए यहाँ भी लाइव लिली। नेक्स्ट देखिए लाइव लॉक, लाइव लॉर्ड्स, लाइव लॉन्ग। नेक्स्ट है लाइवलुड, लाइनर्स, लाइवनर्स, लाइवनेस, लाइवनिंग, लिवरेड, लिवरीज, आई एस को बोलते हैं लिवरीज हो गया। और यह लिवरिंग है, लिवरिंग, लिवरिस, लिवसेज, लाइव ट्रैप, लाइव वेयर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर है लाइव वायर, लाइव एयर, एयर्स। लिविडेस्ट, लिविडिटी, लिविंगली, आई एन जी को बोलते हैं लिविंगली हो गया। लिवोनियन, देखिए लिवैनेंक्स। लिक्सिबियल, लिक्सिबियम, यूएम कम बोलते हैं, ईएल कॉल बोलते हैं।
और है लिक्सोरियो। दोस्तों ये था पढ़ने का तरीका, थोड़ा डिफरेंट था थोड़ा, लेकिन आपको पढ़ना ही होगा, मेहनत करना होगा, हमारी बातों को सुने और इसका उच्चारण एक बार जरूर करें हमारे साथ। तो चलिए अब देखिए प्रैक्टिस कैसे करना है। तो कुछ वर्ड्स ले लीजिए आप, आपको 200 वर्ड्स ऐसे कलेक्ट करना है जिसका उच्चारण आपको आता हो, जिसका स्पेलिंग भी आपको करेक्ट कर पता हो, करेक्ट उच्चारण भी आना चाहिए। आप देखेंगे कि 11वें दिन आपको कोई भी वर्ड्स पढ़ने की स्थिति में है, समझने की स्थिति में कि किस तरह से पढ़ा जाए या क्यों पढ़ा जा रहा है, ये समझ जाइएगा। जैसे कंपनी को सभी लोग जानते हैं, कंपनी, मैंने भी सिंपल वर्ड्स लिए हैं ताकि आपको समझ में, और एक ही तरह के वर्ड्स ताकि और भी समझ में आए जो देखने पे भी। कंपनी में ए का उच्चारण क्या हो रहा है ये चेक करना है आपको। तो ए का अ हो रहा है, आपको एक ही साथ अप्लाई करना होगा। मैं यहाँ सिंगल वॉवेल्स पे सिंगल उच्चारण पे कर रहा हूँ। जैसे कंपनी में वो का उच्चारण क्या हो रहा था, अ हो रहा है, क, कंपनी। सॉल्ट में का उच्चारण क्या हो रहा है, आ हो रहा है, सॉल्ट। केयर में का उच्चारण क्या हो रहा है, ए हो रहा है, केयर। मैप में का उच्चारण क्या हो रहा है, तो आई हो रहा है, मैप। परफेक्ट में 2 ई है, पहला ई जो है वो आ के रूप में, पी आर पर, आ के रूप में हुआ। दूसरा ई जो है वो ए के रूप में हुआ, जो कि यहाँ है फेक्ट। प्रीफिक्स में जो ई है वो छोटी समझिए, बड़ी समझिए, उच्चारण में कोई समानता नहीं है, मतलब ये कोई असमानता नहीं लगती है। 10 में जो ई है उसका उच्चारण भी एक के ही रूप में आपको लग रहा होगा, टी एन 10। प्रीफिक्स, पी आर ई, प्री एफ आई एक्स, फिक्स, प्रीफिक्स। तो ये देखिए पी आर परफेक्ट, प्रीफिक्स, टी एन 10। अब ये देखिए आई क्या चलते, एस आई सर में आई का उच्चारण जो है आ के रूप में होता है, अ। एफ आई जी फिग में आई का उच्चारण जो है फिग, एफ आई जी फिग में आई का उच्चारण छोटी के रूप में, टी एन 10 में आई का उच्चारण जो है बड़ी के रूप में हो रहा है। एल आइन ई लाइन में आई का उच्चारण, लाइन में आई का उच्चारण आई के रूप में हो रहा है। एस एन सन में ओ का उच्चारण क्या हो रहा है, ओ का अ के रूप में हो रहा है। सन, ओ यू टी, आउट में ओ का क्या बोलते हैं, आ, आउट। एम डबल एन मून में डबल ओ का उच्चारण क्या हो रहा है, एम डबल एन मून, क्या बोलते हैं, मून, ऊ, है ना, ऊ बोल रहे, ऊ। मोटो, मोटो है, एक एम के साथ वो है, दूसरा टी के, डबल टी के साथ वो है, तो दोनों का उच्चारण ओ ही बोल रहे हैं, मोटो। ब्यूटी बट में यू को क्या बोल रहे हैं, ब, यानी अ बोल रहे हैं, बट। ब्यूटी पुट में यू क्या बोल रहे हैं, ऊ बोल रहे हैं, पुट। टी यानी ट्यून में यू को क्या बोल रहे हैं, ई यू, ट्यून बोल रहे हैं। और एफ एल डबल डी फ्लड में डबल ओ का उच्चारण क्या हो रहा है, फ्लड में डबल ओ का उच्चारण आ हो रहा है, फ्लड। और एल डबल ओ के लुक में डबल ओ को क्या बोल रहे हैं, लुक, डबल ओ को बड़ी यू बोल रहे हैं। फ्लड में भी देखिए क्या बोल रहे हैं, एफ एल डबल डी फ्लड, फ्लड में आ हो रहा है, फ्लड, क्या हो रहा है, फ्लड में अ, एल डब्ल्यू के लुक में ऊ के रूप में उच्चारण हो रहा है, जो कि यहाँ है। तो इसी तरह से दोस्तों आप 200 वर्ड्स कलेक्ट कर लीजिए, वाकई में कमाल कर जाएंगे आप। पढ़ना तो आपके लिए बाएं हाथ का, एक बार देखेंगे पढ़ना चालू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, और देखिए बहुत सारे लोगों को बताइए इस तरह के वीडियो के बारे में, जिनको घर में खासकर महिलाओं को टारगेट कीजिए और उनको बताइए, वीडियोस देखें, उनके पास समय निकाल के अगर वो सीखती हैं तो उनको वो सिर्फ अपने तक ही नहीं बल्कि अपने छोटे छोटे बच्चे घर के उनको भी सिखा पाएगी। देखिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, साथ ही दोस्तों कमेंट भी कीजिए, कुछ अच्छा कमेंट कीजिए और हमारे मेहनत को उचित सम्मान दीजिए, ताकि लगे कि हाँ कुछ और भी रोज नई नई बातें, नए नए टेक्स्ट, नए नए वर्ड्स आ रहे हैं आपके लिए। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी को दबाए आने वाले वीडियो के लिए। प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना भूले। कुछ प्रीवियस वीडियो की लिंक यहाँ चैनल को सब्सक्राइब करने का एक लिंक यहाँ और प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पर है। दोस्तों इस वीडियो में बने रहेंगे, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, ध्यान रखिए, धन्यवाद, धन्यवाद दोस्तों।